Good morning to all. Next, we will solve the example 16 based on the Millen-Thomson construction method. In Millen-Thomson construction method, we find the function fz in terms of z. Okay. Here two conditions arises. Condition first, case first is if conjugate function ux comma y are given, then find fz. And case second, if conjugate function vx comma y are given, then find fz. Okay. In this example, u minus v is given in this form: cos x plus sin x minus e raised to the power minus y upon 2 cos x minus e raised to the power y minus e raised to the power minus y. Show that fz subject to the condition f pi by 2 equal to 0 is हाफ माइनस हाफ कोट जेड अपॉन 2 कि फंक्शन एफ जेड इस कंडीशन के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में होगा, हाफ माइनस हाफ कोट जेड अपॉन 2. क्लियर है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड पर बेस्ड जो कर रहे हैं. एक क्वेश्चन कल करवाया था और ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाकी तो क्वेश्चन ईजी हैं. लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं. एक मेथड के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट किया था. ठीक है, एक फंक्शन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग अदर फंक्शन फाइंड आउट करना. इसमें फंक्शन एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में. ठीक है, u माइनस वी इस फॉर्म में गिवन है. ठीक है, फॉर्मूला सिंस e रेज टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y. ये u जा रही हैं दोनों टर्म्स, तो इसके अकॉर्डिंग कोस हाइपरबोलिक y ये विदाउट आयोटा है तो हाइपरबोलिक आएगा. ठीक है, e रेज टू द पावर y प्लस e रेज टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2. ठीक है, जनरल फार्मूले हैं. ई रेज टू द पावर माइनस वाई को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, कोस हाइपरबोलिक वाई ये, और एक आइडेंटिटी हाइपरबोलिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. और हाइपरबोलिक फंक्शन में यही आइडेंटिटी किस फॉर्म में होती है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये तो जनरल फार्मूले आप लोगों को कल भी बताए थे कुछ फार्मूले, और ये फार्मूले आपको रिवाइज करवा दिए. u माइनस वी इस फॉर्म में गिवन है. ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो और इसको चेंज करो, तो देखो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, u माइनस वी इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन ट्वाइस कोस एक्स, ये एच इट एच माइनस ये हो जाएगा 2 से इंटू कर लो, माइनस कॉमन ले लो, और 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 कोस हाइपरबोलिक वाई. ठीक है, इस फॉर्म में हो गया ये. अब देखो 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, और यहाँ से ये टर्म हो जाएगी अपना, इसको कोस एक्स, ये दोनों टर्म्स एक साथ ले लो, कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई. ब्रैकेट क्लोज करो. डिनोमिनेटर में ये टर्म है, इससे डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स को, तो u माइनस वी अपना इस फॉर्म में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो हाइपरबोलिक साइन है, इसको क्लियर बनाओगे, कैपिटल U कैपिटल V, स्मॉल u स्मॉल v, जो भी लेटर्स ले रहे हो उनमें
उनको अच्छे तरह से एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। क्लियर होने चाहिए कि कहाँ स्मॉल यू स्मॉल वी है, कहाँ कैपिटल यू कैपिटल वी है, स्मॉल एफ कैपिटल एफ, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट्स अपने जो प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें क्लियर होना चाहिए सबको। u माइनस वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, कल क्या बताया था कि जहाँ u माइनस वी या u प्लस वी गिवन हो, तो उस केस में सिंस एफ जेड क्वेश्चन में गिवन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो एफ जेड इक्वल टू ये है, तो आयोटा एफ जेड यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू यू माइनस वी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, एडिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी। रियल पार्ट्स को एक साथ ले लो और इमेजनरी पार्ट्स को एक साथ ले लो। इसके नेक्स्ट क्या बताया था, इसको तो क्या सपोज करोगे एफ जेड, इसको क्या सपोज करोगे कैपिटल यू, इसको कैपिटल वी, ठीक है। तो एफ जेड की वैल्यू ये हो गई, कैपिटल यू और कैपिटल वी। सेम वही मेथड है कल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों, तो वीडियोस डेली वीडियोस के अकॉर्डिंग साथ साथ वीडियो को सुनोगे, लिसनिंग करोगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना नोट्स रेडी करोगे और डेली साथ साथ चलोगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ये फॉर्म आ गया, ठीक है। तो कैपिटल यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यू माइनस वी, ठीक है। कल क्वेश्चन में क्या गिवन था अपने को, यू प्लस वी गिवन था, u प्लस वी की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। एक एग्जाम्पल 22 किया था u प्लस वी, तो इसको क्या पुट किया था कैपिटल v, ठीक है। तो कैपिटल v की वैल्यू थी साई 1 एक्स कोमा वाई, साई 2 एक्स कोमा वाई सपोज किया था, ठीक है। अब इसमें कैपिटल u है, कैपिटल u, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ पर कैपिटल U लोगे, ठीक है। और कैपिटल U की वैल्यू क्या है, U माइनस वी, तो कैपिटल U अपना इस फॉर्म में हो गया 1/2 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। कैपिटल U है, मीन्स नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे, डेल u अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर कैपिटल U लोगे, ठीक है। डेल u अपॉन डेल एक्स और इसकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट करना है इसको, और फिर इसको क्या सपोज करोगे 5/1 एक्स कोमा वाई, और डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसको क्या सपोज करोगे 5/2 एक्स कोमा वाई, ठीक है। v जहाँ पर भी आएगा वहाँ डेल v अपॉन डेल y उसको साई 1 एक्स कोमा वाई, और डेल v अपॉन डेल एक्स को क्या लोगे साई 2 एक्स कोमा वाई, जैसे कल क्वेश्चन किया था उसमें सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिर नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एफ जेड के लिए फार्मूला यूज करोगे, मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो फार्मूला था, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एंड पुट द वैल्यू ऑफ एफ जेड, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड स्मॉल एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका तो जीरो हो जाएगा, ओनली इस टर्म का करना है अपने को, तो हाफ तो कॉमन बाहर रख लो और इस टर्म का u अपॉन वी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन कर लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन सभी कर सकते हो, करो सॉल्व इसको। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स 1 का जीरो हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, और इसका स्क्वायर हो गया कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, u का करोगे तो x के रिस्पेक्ट में इसका तो जीरो हो गया, साइन x का कोस x हो गया, माइनस ये टर्म u एज इट इज, और इसका करोगे तो कोस x का माइनस साइन x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कोस x को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म्स ये आ जाएंगी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1, और ये दोनों टर्म एज इट इज, ठीक है। ये 2 और कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अपने को 5/1 एक्स कोमा वाई लेना है, ठीक है।
फाई 1 जेड कोमा जीरो फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स को जेड से रिप्लेस करोगे और वाई को जीरो से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक जीरो कल बताया था जीरो और कोस हाइपरबोलिक जीरो 1 होगा, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म आएगी 1 माइनस कोस जेड अपॉन 2 कोस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग फाई 1 जेड कोमा जीरो ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये टर्म ये इस फॉर्म में आ जाएगा अपना, ठीक है। सिंपल है सॉल्यूशन। सिमिलरली y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये इसका स्क्वायर हो गया 2 एज इट इज, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म ये हो गया कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y, और इसका तो जीरो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक y, ठीक है। फिर इस टर्म u को एज इट इज रखोगे, v का करोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा और इसका माइनस साइन ये है, ये वाला साइन एज इट इज है। और कोस हाइपरबोलिक फंक्शंस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करो, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू 1, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे तो -1 वैल्यू हो जाएगी इसकी। ये दोनों टर्म एज इट इज, और इसको क्या सपोज करोगे फाई 2 एक्स कोमा वाई। फाई 2 जेड कोमा जीरो फाइंड आउट कर लो, एक्स को जेड से रिप्लेस करो और वाई को जीरो से रिप्लेस करो, ठीक है। तो इसमें इजीली कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन करना है सिंपल। फिर भी जिस भी स्टूडेंट को कहीं किसी स्टेप पे प्रॉब्लम हो वो पर्सनली मैसेज करके और मुझे क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स। और बाकी आरती और पायल 2 स्टूडेंट्स के अलावा अभी 18 to 21 एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन के लिए दिया था, 3-4 डेज हो गए, तो किसी का रिप्लाई अभी नहीं है इन 2 के अलावा। तो स्टूडेंट्स अभी सॉल्यूशन करके और मुझे बताएं कि किस ने सॉल्यूशन हो गए किसके और किसको प्रॉब्लम है। तो जिस भी स्टेप पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, प्रॉब्लम हो, देन यू डिस्कस में। फाई 2 जेड कोमा जीरो ये हो जाएगा 1/2 कोस जेड माइनस 1 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। कैपिटल एफ जेड इक्वल टू फाई 1 जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड कोमा जीरो डी जेड प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला है अपना। कैपिटल यू जहाँ लेकर चलते हो वहाँ साइन माइनस आता है और कैपिटल वी की वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर साई 1 जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा साई 2 जेड कोमा जीरो डी जेड, ठीक है। तो जहाँ पर डेरिवेशन है कि किस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कहीं पर रटना नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। हाँ, सॉल्यूशन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, बाकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हाँ, जहाँ कुछ लर्न करना होगा कि ये ध्यान रखना है, लर्न करना है, वो बता देंगे हम आपको। वैल्यू पुट कर दो, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो दोनों में से और ये हो जाएगा 1/1 माइनस कोस जेड प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस कोस जेड। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस कोस जेड, ठीक है। दोनों में ये टर्म जो है वो कॉमन आ रही है। 1 प्लस आयोटा एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले लो और 1 माइनस कोस जेड इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2, ठीक है। 1 माइनस कोस जेड इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर जेड अपॉन 2। 1 प्लस कोस जेड क्या होगा 2 कोस स्क्वायर जेड अपॉन 2। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यूज कर दिया ताकि इंटीग्रेशन इजीली कर सको। तो ये 1 साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 इंटीग्रेशन माइनस कोट जेड अपॉन 2, और जेड का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1/2, तो इंटीग्रेशन कर रहे हो तो जेड के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। क्लियर है सभी को? इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2, ठीक है। 1 प्लस आयोटा एच इट इज कोट जेड अपॉन 2 प्लस सी। कैपिटल एफ जेड की वैल्यू पुट करो, स्मॉल एफ जेड की टर्म्स में वैल्यू थी इसकी 1 प्लस आयोटा एफ जेड, और ये 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, सी अपॉन 1 प्लस आयोटा पूरा कांस्टेंट है तो इसको न्यू कांस्टेंट क्या ले लिया C1। अब यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू C1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है उसमें
एफ जेड इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कोट जेड अपॉन 2 है, कॉन्स्टेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन वैल्यू ऑफ एफ जेड इन द क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करो। कंडीशन क्या गिवन है, एफ पाई टू इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू पाई/2, गिवन दैट जेड एट जेड इक्वल टू पाई/2 एफ पाई/2 इक्वल टू 0, तो जेड की जगह पाई/2 पुट करो, यहाँ पाई/2 पुट करोगे तो कोट पाई/4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 पाई/4 कोट पाई/4 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से C1 1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कोट जेड अपॉन 2। यही अपने को प्रूव करना था, ठीक है। एफ जेड इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कोट जेड अपॉन 2। क्लियर है? तो सभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 17 है, इसी में बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, कर सकते हो सभी। क्या है 17 में, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड u माइनस वी इक्वल टू दिस, ठीक है। u माइनस वी इस फॉर्म में गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। u माइनस वी इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो u प्लस वी या u माइनस वी की वैल्यू गिवन हो तो एफ जेड और आयोटा एफ जेड फाइंड आउट करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे और ये टर्म यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। u माइनस वी गिवन है, मीन्स अपने को क्या पुट करोगे इसकी जगह, कैपिटल U, तो कैपिटल U की वैल्यू ये हो गई अपनी। अब कैपिटल U ये हो गया, तो डेल U अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लो, ठीक है। इस डेल को इस तरह से बनाओगे सभी, डेल U अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट कर लो, डेल U अपॉन डेल वाई, इसको फाई 1x, वाई, इसको फाई 2x, वाई सपोज कर लो, ठीक है। इन दोनों के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है उसको यूज करके इसमें वैल्यू पुट कर दो, ई रेज टू द पावर जेड, ये तो ये कॉमन हो गया और 1 प्लस आयोटा एज अ कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, तो 1 प्लस आयोटा ई रेज टू द पावर जेड प्लस सी, इसकी कैपिटल एफ जेड की वैल्यू पुट कर दो और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और सी अपॉन 1 प्लस आयोटा आएगा, उसको न्यू कॉन्स्टेंट C1। तो एफ जेड जो है वो जेड की टर्म्स में फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, यदि कोई कंडीशन गिवन होती तो उस कंडीशन को यूज करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, जैसे कि एग्जांपल 16 में किया था, ठीक है। तो एग्जांपल 16 और 17 तब सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करोगे।